नमस्कार, मैं उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। आज है 13 दिसंबर, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। माघ मेले में रेलवे का महाकुंभ जैसा क्राउड मैनेजमेंट हुआ तैयार। यूपी पंचायत चुनाव से पहले हाईकोर्ट में नोटा की याचिका दायर। यूनेस्को ने लखनऊ को दिया गैस्ट्रोनॉमी सिटी का सम्मान। उत्तर प्रदेश को स्वच्छ हवा के लिए विश्व बैंक देगा $30 करोड़। दिसंबर को दुबई में होगा भारत पाकिस्तान का मैच। चलिए नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। लखनऊ से जल्द यूरोप अमेरिका के डायरेक्ट उड़ानों का रास्ता साफ। लखनऊ से जल्द यूरोप अमेरिका की डायरेक्ट उड़ानों का रास्ता होगा साफ। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट का रनवे 2700 से बढ़ाकर के 3200 मीटर किया जाएगा, जिससे यूरोप और अमेरिका के लिए सीधी उड़ानें संभव होगी। लगभग 10 साल से लंबित यह प्रोजेक्ट अब निजी प्रबंधन में तेज हुआ है। रनवे लंबा होने से 320 सीटर बड़े जेट भी लैंड कर सकेंगे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी और एयरपोर्ट की आय बढ़ेगी। माघ मेले में रनवे का महाकुंभ जैसा क्राउड मैनेजमेंट हुआ तैयार। रेलवे ने माघ मेले के लिए महाकुंभ स्तर का क्राउड मैनेजमेंट तैयार किया है। भगदड़ और सुरक्षा खतरे को देखते हुए सभी प्रमुख और छोटे स्टेशनों पर प्रवेश निकास प्लान, संदिग्ध चेहरों की पहचान और सख्त चेकिंग पर फोकस है। जीएम ने प्रयागराज क्षेत्र के स्टेशनों का निरीक्षण कर भीड़ नियंत्रण, अतिरिक्त ट्रेनें, सुरक्षा बल, आईसीसी मॉनिटरिंग और यात्रियों की सुविधाओं की तैयारियों की समीक्षा की है। यूपी पंचायत चुनाव से पहले हाईकोर्ट में नोटा की याचिका दायर। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से पहले हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में बैलेट पेपर पर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों छापने तथा नोटा विकल्प लागू करने की मांग की गई। ग्रामीण मतदाता सिर्फ चिन्ह देखकर सही चुनाव नहीं कर पाते हैं। चुनाव आयोग ने आपत्ति जताई है, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने इसे गलत बताया। यूपी सरकार ने पेंशन और एरियर भुगतान के लिए अलग सॉफ्टवेयर किया लागू। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट कोषागार में 43.13 करोड़ रुपए के घोटालों के बाद सरकार ने पेंशन और एरियर भुगतान अलग अलग सॉफ्टवेयर से करने का निर्णय लिया। NICS सॉफ्टवेयर में बिल अलग लिंक पर जनरेट होंगे और भुगतान समूहों की अलग पहचान होगी। 93 खातों की जांच, 24 जिलों के कोषागारों का ऑडिट और 3.62 करोड़ रुपए की वसूली हुई। नई व्यवस्था पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाएगी। यूनेस्को ने लखनऊ को दिया गैस्ट्रोनॉमी सिटी का सम्मान। यूनेस्को ने लखनऊ को दुनिया की बेहतरीन खान पान वाले शहरों में शामिल करते हुए क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का प्रमाण पत्र भेजा। शहर के समृद्ध अवधि व्यंजनों, पाक कला और सांस्कृतिक विरासतों को वैश्विक मान्यता मिली है। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ ने इसे गर्व का क्षण बताया है। 24 से 25 दिसंबर को संगम कार्यक्रम में लखनवी जायकों का प्रदर्शन होगा। अमेठी ने सीएम डैशबोर्ड में तीसरा स्थान किया हासिल। अमेठी ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की नवंबर रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल किया है। यह उपलब्धि डीएम संजय चौहान और सीडीओ सचिन कुमार सिंह की सतत समीक्षा, लक्ष्य आधारित कार्य योजना और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम है। विभागवार निगरानी, फील्ड निरीक्षण और पारदर्शी लाभ वितरण से योजनाओं की प्रगति में उल्लेखनीय सुधार हुआ, जिससे अमेठी शीर्ष जिलों में शामिल हो गया। नेपाल से भारत नेपाल मैत्री बस सेवा 26 दिसंबर से होगी शुरू। भारत नेपाल मैत्री बस सेवा परमिट नवीकरण न होने से बंद थी, लेकिन 14 माह बाद दोबारा शुरू हो रही। नेपाल से पहले बस 26 दिसंबर को चलेगी। ऑनलाइन टिकटिंग के लिए एजेंसी नामित की गई है और सेवा श्री मंजूश्री बस सेवा समिति संचालित करेगी, जिससे दोनों देशों के यात्री लाभान्वित होंगे। उत्तर प्रदेश को स्वच्छ हवा के लिए विश्व बैंक देगा $30 करोड़। उत्तर प्रदेश सरकार को प्रदूषित हवा को साफ करने के लिए विश्व बैंक $30 करोड़ यानी कि लगभग 2700 करोड़ रुपए सहायता देगा, जिससे 2030 तक खर्च किया जाएगा। स्वच्छ वायु कार्यक्रम में ई मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक बस और 3 व्हीलर, स्वच्छ खाना पकाने के साधन, क्लीन ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन, पौधारोपण और प्राकृतिक खेती जैसे उपाय शामिल हैं, जिससे राज्य पड़ोसी क्षेत्र लाभान्वित होंगे। उत्तर प्रदेश में अगले 6 महीने तक हड़ताल पर लगी रोक। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 6 महीनों के लिए राज्य के सभी विभागों, निगमों और स्थानीय निकायों में हड़ताल पूरी तरह रोक दी है। यह कदम अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 के तहत जनहित और सेवाओं की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लिया गया। इससे किसी भी कर्मचारी या विभाग को हड़ताल की अनुमति नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टार्टअप को दे रही नई रफ्तार। उत्तर प्रदेश में 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टार्टअप को नई रफ्तार दे रहे हैं। यह केंद्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, मेडटेक, टेलीकॉम, ड्रोन, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में युवाओं को उच्च टेक्निक, लैब मेंटरशिप और
नेटवर्किंग प्रदान कर वैश्विक स्तर की नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था तैयार कर रहे हैं। एसआईआर अभियान अब उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर तक रहेगा जारी। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की अवधि अब 26 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। इस दौरान अनुपस्थित, मृतक, स्थानांतरित और डुप्लीकेट मतदाताओं का सत्यापन होगा। 15.44 करोड़ मतदाताओं में से 15.38 करोड़ का डिजिटलाइजेशन पूरा हो चुका है। ड्राफ्ट 31 दिसंबर को प्रकाशित होगा। दावे आपत्तियां 30 जनवरी तक स्वीकार की जाएगी। इंटीग्रेटेड टाउनशिप परियोजनाओं में समय पर न होने पर होगी कड़ी कार्रवाई। इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के तहत अधूरी 28 परियोजनाओं को विकासकर्ताओं को 3 से 5 साल में पूरा करना अनिवार्य होगा। समय पर पूरा न होने पर लाइसेंस रद्द कर ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और 10% बंधक भूमि जब्त की जाएगी। अधूरी परियोजनाओं को सरकार तय दर पर पूरा कराएगी, जबकि लेआउट प्लान और न्यूनतम भूमि की शर्त में छूट दी गई है। रेल कोच फैक्ट्री में 10वीं ITI पास युवाओं के लिए भर्ती शुरू। रेल कोच फैक्ट्री ने 10वीं ITI पास युवाओं के लिए 550 अप्रेंटिसशिप पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 7 जनवरी 2026 तक RCF की वेबसाइट पर किए जा सकते हैं। आयु सीमा 15 से 24 वर्ष है। वहीं कैंडिडेट के पास 50% अंक के साथ 10वीं और ITI सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। एप्लीकेशन फीस सामान्य 100 रुपए। यूपी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी ब्रिजेश सांडिल्य की। ब्रिजेश सांडिल्य उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के भारतीय प्रश्रव गायक और संगीतकार हैं, जिन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त है। 2008 में उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, भोजपुरी और गुजराती भाषाओं में गीत गाए हैं। उनकी लोकप्रिय फिल्मी गीतों में बन्नो, सरेनोड और गोलमाल शामिल है। उन्हें GIMA और मिर्ची संगीत पुरस्कार भी मिले हैं। उत्तर भारत में 14 दिसंबर तक रहेगा कड़ाके की ठंड। देश में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर जारी है। उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में 14 दिसंबर तक ठंड रहेगी। वहीं 12 से 16 दिसंबर तक कई राज्यों में घना कोहरा। 13 से 17 दिसंबर तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। अब ग्रेटर नोएडा में किसी भी आपात स्थिति पर जल्द पहुंचेगी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में कानून व्यवस्था और सुरक्षा बढ़ाने के लिए डायल 112 बेड़े में 14 नई गाड़ियां शामिल की गई है। अब 8 थाना क्षेत्रों में पुलिस तेजी से पहुंच सकेगी। इस तैनाती से पुलिस रिस्पांस टाइम सुधरेगा और आमजन की सुरक्षा बेहतर होगी। उत्तर प्रदेश को मिलेगा पहला ग्रीन एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्द ही तैयार होगा। इसमें सौर ऊर्जा, ऑफ ग्रिड पवन प्रणाली, वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट प्रबंधन और EV चार्जिंग स्टेशनों की व्यवस्था होगी। पर्यावरण सतत डिजाइन, डिजिटल फर्स्ट सुविधाएं, तेज प्रक्रिया और यूपी की सांस्कृतिक झलक यात्रियों को आधुनिक और यादगार अनुभव प्रदान करेगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। ईराचंद्र जोशी का जन्म हुआ, जो हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के आरंभ करता थे। 1925 में लक्ष्मीचंद जैन का जन्म हुआ, जो भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। वहीं 1928 में DVS राजू का जन्म हुआ, जो भारतीय फिल्म निर्माता थे। 1986 में स्मिता पाटिल का निधन हुआ, जो हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री थी। 2027 की पहले डिजिटल जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपए हुए मंजूर। केंद्रीय कैबिनेट ने 2027 की पहली डिजिटल जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिसमें 30 लाख कर्मचारियों की तैनाती होगी। जनगणना 2 चरणों में होगी, पहला हाउस लिस्टिंग और दूसरा जनसंख्या गणना। कैबिनेट ने कोल सेक्टर में आत्मनिर्भर उत्पादन और 60,000 करोड़ रुपए बजट की दिशा में सुधार और किसानों के लिए खोपड़ा MSP बढ़ाने के फैसले भी लिए। यूपी के पर्यटन में आज बात होगी झांसी की। उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक शहर झांसी कपल्स के लिए घूमने का एक बेहतरीन जगह है। यहाँ झांसी का किला, रानी लक्ष्मीबाई का महल, संत जूड चर्च और राजकीय संग्रहालय जैसी जगह है, जहां आप इतिहास और खूबसूरत नज़ारों के साथ समय बिता सकते हैं। शांत माहौल में परिवार के साथ बातचीत और गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए झांसी एक अच्छा विकल्प है। लखनऊ मध्य क्षेत्र में उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 1912 टोल फ्री नंबर कार्यालय के सामने नया उपभोक्ता सेवा केंद्र खोला गया है। पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर चलने वाले इस व्यवस्था में टोकन सिस्टम से बिल सुधार, नाम परिवर्तन, लोड बढ़ाने घटाने, सोलर मीटर और बिल समस्याओं का समाधान होगा। शिकायतें पहले 1912 पर दर्ज होगी, ताकि जवाबदेही तय की जा सके। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की मतदाता सूची हुई जारी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की मतदाता सूची जारी कर दी गई है, जिसमें कुल 464 मतदाता शामिल है। नामांकन 13 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से
3 बजे तक होगा। जांच 3 से 4 बजे और वापसी 4 से 5 बजे होगी। जरूरत पड़ने पर 14 दिसंबर को मतदान कराया जाएगा। दोपहर 1 बजे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों की घोषणा की जाएगी। यूपी में बनेगा वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हब। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य को वाइल्ड लाइफ टूरिज्म बनाने के लिए बड़ी तैयारी कर रही। लखनऊ में हुई उच्च स्तरीय बैठक में 4 टाइगर रिजर्व, 10 रामसर साइट्स और प्रमुख वेटलैंड्स के एकीकृत विकास पर फोकस किया गया। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटक सुविधाओं में सुधार, बर्ड सैंक्चुअरी और वेटलैंड्स के आधुनिकीकरण सहित आधारभूत संरचना पर विशेष जोर दिया गया। डॉक्यूमेंट्री जैसी फिल्मों से मिली प्रेरणा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि वे शुरू से ही ऐसे आम इंसानों वाले किरदार करना चाहते थे जो भीड़ में खो जाए, जैसे डॉक्यूमेंट्रीज के पात्र होते हैं। उनका मानना है कि उनका लुक लाखों भारतीयों जैसा होना ही उनकी ताकत बना। कमर्शियल फिल्मों में भी उन्होंने अपने हुनर से छाप छोड़ी। जल्द वे रात अकेली है द बंसल मर्डर्स में इंस्पेक्टर जाटिल यादव बनकर लौट रहे हैं। 14 दिसंबर को दुबई में होगा भारत पाकिस्तान का मैच। एसीसी अंडर 19 एशिया कप 2025 शुक्रवार से शुरू हो गया है। भारत ने मलेशिया के खिलाफ पहले मैच में 433 रन बनाए, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने 171 रनों की धमाकेदार पारी खेली। भारत बनाम पाकिस्तान मैच 14 दिसंबर को दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर सुबह 10:30 बजे से होगा। मैच सोनी स्पोर्ट्स और सोनी लिव ऐप पर लाइव होगा। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किए हैं। जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किया उनके नाम हैं रविंद्र वर्मा, राज माथुर, हृदय लाल, अंशिता वर्मा, हरीश उपाध्याय, बलराम कुमार, मोनू पाठक, रजनी चौहान, लल्लन सिंह, अशोक भाटिया, ओमकार नाथ, सुशील कुमार, अनुप मिश्र और लक्ष्मण यादव। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल है, सर्दियों के दौरान यूपी में घूमने के लिए आपकी फेवरेट आउटडोर स्पॉट कौन सी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहें डेली यूपी पर। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।